दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है तब से तो विपक्षी दलों में जैसे जान पड़ गई है और पिछले 9-10 सालों में पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मोदी शाह की जोड़ी शायद इस बार विपक्ष से घबरा रही है। वह उनके हर एजेंडे को तोल रही है। इंडिया नाम से ही भाजपा नेतृत्व सत्ते में आ गया है, लेकिन इसके इतर एक और घटना घटी है। वो ये है कि भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें यूपी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने यूपी को फतेह कर लिया, मानो राजनीतिक तौर पर उसने पूरे इंडिया को फतेह कर लिया। वो सत्ता में पहुंच गया। तो जैसा कि मैंने कहा, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है भाजपा बहुत चौकन्नी हो गई है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी है वो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का ये बयान कि ना हम इंडिया में जाएंगे ना भाजपा में जाएंगे। दोनों ही बहुजनों के दुश्मन हैं। दोनों ने ही बहुजनों का हमेशा से दोहन किया है, उनके वोट के दम पर राज किया है और उनको वो सुविधाएं नहीं दी जितनी उनकी आबादी है, और उनको वो राजपाट में जो हिस्सा मिलना चाहिए था, नौकरशाही में जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए था, हर उस जगह जहां जिस पार्टी को हिस्सा मिलता है सत्ताधारी को, वो हिस्सा बहुजनों को इस देश की राजनीति में अभी तक सही मायने में नहीं मिल पाया है। और ये बसपा का नारा भी रहा है कांग्रेस और भाजपा के बारे में कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, यानी लगभग हमारे लिए दोनों बराबर हैं। जब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आएगी तब तक देश के 85% बहुजनों की किस्मत नहीं बदलेगी। इसीलिए हम ना भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, ना मतलब भाजपा मतलब एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, ना ही इंडिया के साथ। हम बहुजनों को अपने पैरों पर खड़ा कर उन्हें राजनीति के सर्वोच्च पद पर बिठाना चाहते हैं। अब मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से सत्ता निकलती है, जो उत्तर प्रदेश में से 80 सीटों में से लोकसभा की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीतेगा, वही पार्टी केंद्र में अपना प्रधानमंत्री बनाने की स्थिति में होगा। इसलिए इंडिया मायावती जी को अपने साथ जोड़ना चाहता है और एनडीए या भाजपा नेतृत्व पिछले 10 सालों से जिस तरीके से कथित रूप से मायावती का इस्तेमाल करता आया है, उनसे फायदा लेता आया है, या कथित रूप से
उनके वोट बैंक को अपने फेवर में करवा के यूपी में अपनी बढ़त बनाता रहा है। लेकिन अब वो स्थिति बदलती सी दिख रही है। 2012 में जब मुख्यमंत्री मायावती जी की सत्ता गई थी, उसके बाद से लगातार पार्टी जैसे फ्लैशबैक में चली गई। उसका प्रदर्शन निरंतर कमजोर होता चला गया। हालांकि पिछले लोकसभा चुनावों में जब उनका सपा से गठबंधन हुआ था तो बसपा ने लोकसभा की 10 सीटें जीती थी और सपा ने मात्र 5 सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए यूपी में तो बसपा मात्र 1 सीट तक सिमट गई। लेकिन आप जानते हैं कि समय हर एक किसी का बदलता है और लगता है कि वो अब समय आ गया है। बसपा के दिन फिर फिरने वाले और उसका कारण या उसके संकेत जो मिल रहे हैं, जिस बसपा को और मायावती को मुख्य मीडिया ने इग्नोर कर दिया था, आज सब बसपा की चर्चा करने लगे। मेन मीडिया में बसपा चर्चा के लिए जरूरी हो गई है। और इससे भी बड़ा एक और काम हुआ है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अब बसपा का मोर्चा संभाल लिया है। और मोर्चा ही नहीं संभाला है बल्कि उनका हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का दौरा सफल बताया जा रहा है। मीडिया ने भी उनको अच्छी कवरेज दी है, लगातार मीडिया उनको दिखा रहा है। और जो एक सोचने वाली बात यह है कि आकाश आनंद एक सधे हुए नेता के तौर पर भाषण दे रहे हैं, चाहे वो जनसभा हो या कार्यकर्ता सम्मेलन हो। वो युवा वर्ग को भी अपनी तरफ आकर्षित कर दें, मीडिया को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मीडिया भी उनको पूरी जगह देने लगा है। तो इस सब का मतलब क्या समझा जाए? क्या आकाश आनंद बसपा की विरासत को, मायावती जी की विरासत को, काशीराम जी की विरासत को संभालने की डगर पर चल पड़े हैं? क्या वो संभाल पाएंगे? क्या उनमें वो क्षमता है? देखिए, जिस तरीके से आकाश आनंद भाषण दे रहे हैं तो वो लग नहीं रहा है कि कोई नया लड़का कुछ सीख रहा है और वैसे बोल रहा है। वह बिल्कुल परिपक्व नेता की तरह अपना भाषण दे रहा है और ये बसपा के लिए अच्छे संकेत हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मायावती जी आम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती हैं, आमतौर पर बहुत कम निकलती हैं, लोगों के बीच में बहुत कम जाती हैं, लेकिन आकाश आनंद उसके उलट जनता के बीच में बहुत तेजी से
लोकप्रिय होने लगे हैं। 3 राज्यों का दौरा कर चुके हैं और लोग अब उनकी डिमांड कर रहे हैं कि इसी तरीके के वह दौरे पूरे उत्तर प्रदेश में भी करें। इसमें तो दो राय नहीं है कि मायावती जी उम्र दराज हो चुकी हैं, लगभग यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 68 साल की हैं। लेकिन आकाश आनंद युवा है, पढ़ा लिखा है और वह अपनी योग्यता साबित भी करने लगा है। यदि इसी ढर्रे पर आकाश आनंद चला तो बसपा समर्थकों का मानना है कि जल्दी ही बसपा जो 10 साल पहले जिस लय में थी उस लय में पहुंच जाएगी और जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश थे उसमें जिस तरीके से बसपा कम से कम पहले नंबर की नहीं, दूसरे नंबर की नहीं तो तीसरे नंबर की अवश्य पार्टी थी। पहले जिस किसी भी नेता को या उभरते नेता को कांग्रेस और भाजपा या किसी और पार्टी में टिकट नहीं मिलता था तो बहुजन समाज पार्टी उसका पहला राजनीतिक पायदान होता था और वो बसपा से सीख कर राजनीति या तो बसपा में टिकता था या उसकी कीमत बढ़ जाती थी एक नेता के तौर पर, और जब अगली पार्टियों में, बड़ी पार्टियों में वो बार्गेनिंग की स्थिति में पहुंच जाता था। लेकिन जब से आप पार्टी दिल्ली में आई या हिंदी प्रदेशों में आई तो एक तरीके से वो बसपा का वोट बैंक चट कर दी। लेकिन जिस तरीके से अब मायावती की डिमांड दोबारा बढ़ रही है, हर कोई पूछ रहा है, मीडिया में चर्चा हो रही है, आकाश आनंद की चर्चा हो रहे हैं, तो लोग ये देखने लगे हैं कि जिस बसपा को वो थमी हुई पार्टी समझ रहे थे, चूकी हुई पार्टी समझ रहे थे, बसपा तो नए सिरे से उभरने लगी है और आकाश आनंद के मैदान में आने से वो तेजी से अपना जलवा दिखाने लगी है। अब उन पर वो ठप्पा भी किसी हद तक खत्म सा होता जा रहा है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। जिस तरीके से आकाश आनंद भाजपा को आड़े हाथों ले रहा है अपने भाषणों में, कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहा है और उसी काशीराम जी वाले अंदाज में सबको ललकार रहा है, तो उससे लगता है कि वो जो आरोप मायावती जी पर लग रहे थे या बसपा पे लग रहे थे कि मायावती जी भाजपा नेतृत्व के सामने लाचार सी हो गई हैं, ऐसे आरोप थे और हालातों से भी ऐसा लगता था, मीडिया भी ये मानता था। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद इन सबको धो रहा है, मनुवादी पार्टियों को धो रहा है, उससे फिर नए तेवर में, उसी तेवर में, काशीराम जी वाले तेवर में बसपा उभरती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1991 से 2000 के बीच में मायावती ने 3 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई या भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन तीनों बार मायावती ने अपने एजेंडे लागू किए। भाजपा का कोई एजेंडा उन्होंने लागू नहीं किया, भाजपा की उन्होंने कोई बात नहीं मानी और जो बहुजनों के एजेंडे थे वो उन्होंने उन 3 कार्यकाल में लगाए जब वो 3 बार भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी थी।
ये तो हुई उनकी भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने वाली बात। और इसके अलावा जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, तो कहा जाता है कि वो वोट मायावती जी की बसपा की ही थी। मायावती जी ने ही अटल बिहारी की वाजपेयी जी की सरकार को 1996 में गिराया था। तो उस लिहाज से देखें तो ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि भाजपा का सहयोग लेते हुए भी वो कभी भाजपा से डरी हों। चलो, ये तो भविष्य बताएगा कि कौन कहां खड़ा है, लेकिन जितनी बातें बसपा के बारे में कही गई और मायावती जी के बारे में कही गई, लगता है अब मायावती की टीम और टीम आकाश उन सब को झुटलाने में लग गए हैं और ये साबित करने में लग गए हैं कि ना हम किसी से डरते हैं, ना किसी के सामने झुकते हैं, और हम अपने तरीके से अपने दम पर अपनी राजनीति करेंगे और पहले की तरह बहुजनों को अपने साथ जोड़ेंगे। जहाँ तक बहुजनों को जोड़ने वाली बात है, दोस्तों, आप जानते हो कि काशीराम जी ने ही पहली बार देश के 85% बहुजनों, ओबीसी, पिछड़े, एससी, एसटी, कमजोर वंचित वर्गों को इकट्ठा करके बसपा पार्टी बनाई थी 1984 में, और उन्होंने बसपा को सत्ता में लाने का काम किया, अपने दम पर लोकसभा में पहुंचाने का काम किया, अपने दम पर पूरे हिंदुस्तान में बहुजनों का झंडा ऊंचा किया। और उसी लक्ष्य को पाने के लिए लगता है कि टीम बसपा, टीम आकाश और मायावती जी ने कमर कस ली है। क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनावों में भी उनका 13% वोट यूपी विधानसभा में था और 19% के आसपास तो उनका वोट हमेशा रहा है। और ये इतना बड़ा वोट बैंक है कि वो किसी की भी सरकार बनाने या बिगाड़ने का मादा रखती हैं, और अपने दम पर जैसे पहले सरकार बनाई है तो भविष्य में भी वो सरकार बना सकती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो डिपेंड करेगा आकाश आनंद कितनी तेज़ी से आगे बढ़ पाते हैं, कितनी तेज़ी से काशीराम के मुद्दों पर फिर से बसपा को ले जाते हैं, किस तरीके से वो दोबारा ओबीसी, एससी, एसटी और वंचित समाज के लोगों को जोड़कर 1907 में जिस तरीके से बसपा सत्ता में लौटी थी अपने दम पर, कब वो कैसा कर पाएंगे ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इतना तय है, जो माहौल दिख रहा है कि बसपा अब नए तेवरों के साथ राजनीतिक मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। और जिस तरीके से बसपा की, मायावती की, आकाश आनंद की चर्चा मीडिया में चारों तरफ होने लगी है, ये इस बात का संकेत है कि बसपा नए सिरे से तेज़ी से उभर रही है। जितनी तेज़ी से वह मुस्लिम वोट बैंक को और पिछड़ों को और दलित समाज को, वंचित समाज को अपने साथ जोड़ पाएगी, उतनी ही मजबूती से उसका प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में दिखेगा। तो इंतज़ार आप भी करिए, हम भी करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर बहुजन समाज पार्टी पर कोई और नई स्टोरी लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।